स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेघदंतं रत्नांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन गोवास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन सोबन नहीं नंदगांव सोगांव, और बंसी वट सोवट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम, और कृष्ण नाम सो नाम। भोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रज भानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। और प्रिय भक्तों, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। और सभी श्रोता भक्तों के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। प्रिय भक्तों, आइए आज हम स्मरण करते हैं नारद जी का पूर्व चरित्र, जिसे श्रवण करने के बाद एक भक्त की भक्ति और बढ़ जाती है और भक्तों का विश्वास भगवान के ऊपर और बढ़ जाता है। ऐसे नारद जी महाराज की कथा श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी था और मेरी माँ कोई साधारण दासी नहीं थी। वे तो संतों की महापुरुषों की सेवा कर रहे थे। प्रिय भक्तों, एक बार मेरे गांव में वो संत चतुर्मास करने के लिए गए और मेरी माँ ने मुझसे कहा, पुत्र तुम जाओ और संतों की सेवा करो। तब
तभी मैं भक्तों, लेकिन मैं बड़ा ही चंचल प्रवृत्ति का बालक था। मैं संतों की, महापुरुषों की सेवा नहीं करता। क्या हुआ भक्तों, एक बार मैं गाय चराने गया और जब गाय चरा कर वापस लौट कर आने लगा और अपनी माँ से घर पे आकर कहा कि माँ, तुम संतों की, महापुरुषों की सेवा मत किया करो, क्योंकि संतों की सेवा करने से क्या होता है, इन संतों की सेवा करने से कुछ नहीं होता। तभी नारद जी महाराज की माँ ने एक फटकार लगाई और बोली, पुत्र, तुम्हें अभी पता नहीं है कि संतों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। भक्तों, नारद जी महाराज बेचारे दुखी होकर वहां से चले। एक दिन क्या हुआ भक्तों, रोज की तरह नारद जी महाराज गाय चराने गए और गाय चराकर जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें जोर की भूख लगी। जब जोर की भूख लगी महाराज, तो क्या हुआ कि रास्ते में चलते जा रहे हैं लेकिन भूख भी लग गई है। तो भक्तों, उन्हें आगे दिखाई पड़ा कि रास्ते में आगे संतों का आश्रम है। भक्तों, और वे सभी नारद जी महाराज को दिखाई पड़ा कि आगे यही संतों का आश्रम है। भक्तों, ये वही संतों का आश्रम है जो चतुर्मास करने के लिए आए थे। तभी नारद जी महाराज को आश्रम के बाहर कुछ झूठी पत्थरें दिखाई दी और नारद जी महाराज तुरंत गए और पत्थरों में जो अन्न के कण लगे हुए थे उन कणों को इकट्ठा किया, एक एक दाने को इकट्ठा किया और एक गिलास बना दिया और गिलास बनाकर जैसे ही ग्रहण करने लगे तो वे सभी संत खड़े हो गए और नारद जी महाराज को देख रहे थे। और भक्तों, जैसे ही नारद जी महाराज ने वह गिलास ग्रहण किया, नारद जी महाराज के अंदर जितने भी पाप थे सारे नष्ट हो गए। और भक्तों, तभी संत कहने लगे, पुत्र, तुम एक गिलास और ग्रहण करो। भक्तों, जैसे ही नारद जी महाराज ने दूसरा गिलास ग्रहण किया, नारद जी महाराज की संतों के प्रति, भक्तों के प्रति भक्ति बढ़ी और उनके हृदय में भक्ति का आगमन हो गया। अब तो भक्तों, नारद जी महाराज हर पल हर समय संतों की सेवा करते रहते थे और दिन रात संतों की, महापुरुषों की सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे भक्तों चतुर्मास पूरा हुआ और जब ही संत जाने लगे तो नारद जी महाराज संतों के पीछे लगे। संतों ने कहा, पुत्र, तुम कहाँ पर जा रहे हो? नारद जी महाराज बोले कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी संत कहने लगे, आप हमारे साथ मत चलिए, आप यहीं पर रहकर अपनी माँ की सेवा कीजिए। संतों की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से जो भी हमें प्राप्त होता है, यदि भक्तों संतों की और भगवान की सेवा नहीं कर पाते तो अपने माता पिता की सेवा कर लेना, उससे भी आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भक्तों, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे घर पर भी माता पिता हैं, सभी अपने माता पिता की सेवा कीजिए। यदि संतों की सेवा हो तो और भी सुंदर है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कर लोगे तो और भी सुंदर है। भक्तों, जब संत जाने लगे तो नारद जी महाराज रोने लगे और कहते कि अब मैं किसके सहारे रहूंगा। तभी संतों ने कहा, पुत्र, आप रोइए मत, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें एक मंत्र देते हैं। इस मंत्र का तुम जप करना, इस मंत्र को तुम जपना, जिससे तुम्हें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी और अपनी माँ की मन से सेवा करना। भक्तों, वे कौन सा मंत्र है? आइए हम सब भी श्रवण करते हैं और हम भी परमात्मा को प्राप्त करने की ओर चलते हैं। यदि नारद जी महाराज को परमात्मा की प्राप्ति हुई है
तुम्हें भी अवश्य हो। वे कौन सा मंत्र है, आइए श्रवण करते हैं। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः, संकर्षणाय च। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज को बड़ा ही सुंदर मंत्र प्रदान किया और इस मंत्र को देने के बाद में नारद जी महाराज को वहीं पर छोड़कर संत जाने लगे। लेकिन भक्तों, जो व्यक्ति संतों की, महापुरुषों की सेवा में लग जाता है और यदि उसे छोड़कर जाते हैं संत, तो उसे दुख तो होता ही है। आज नारद जी महाराज को इतना ज्ञान देने के बाद भी जब संत वहां से चले गए तो संतों के जाते हुए नारद जी महाराज बहुत दुखी हुए। लेकिन भक्तों, कुछ दिन बाद नारद जी महाराज भगवान की भक्ति में लग गए और अब तो महाराज भगवान का ऐसा भजन करने लगे कि भजन के आगे भोजन का भी पता नहीं कि भोजन भी करना है, भोजन भी भूल गए, बस भजन ही भजन चल रहा है, हर समय भगवान का भजन ही कर रहे हैं। तभी नारद जी की माँ ने नारद जी को देखा तो नारद जी की माँ अति दुखी हुई और नारद जी की माँ को बहुत दुख हुआ। नारद जी की माँ कहती है कि यदि ऐसे ये भक्ति करेगा, ऐसे तपस्या करेगा, ऐसे भगवान का ध्यान करेगा, ये तो भोजन के आगे, ये तो भजन के आगे भोजन को भी भूल जाता है। भक्तों, नारद जी की माँ बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र तो ऐसे बाबा बन जाएगा और ये तो शादी भी नहीं करेगा। लेकिन भक्तों, भगवान का भजन जिसको जो करने लगा है वो फिर भगवान का भजन नहीं छोड़ता। जो संतों की सेवा करने लगा है फिर वो संतों की सेवा नहीं छोड़ता था। इसीलिए अब नारद जी महाराज भगवान की भक्ति में लगे हैं और वो भी संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने पड़े हैं। भक्तों, एक दिन क्या हुआ,